नमस्कार साथियों, मैं सतीश कांत। आज हम बात करेंगे गांव रतीपुर के सरपंच पद के उम्मीदवार भाई ओमवीर बघेल से और जानेंगे कि गांव के विकास के लिए उनके पास क्या योजना है, क्या नीति है और गांव को आगे बढ़ाने की क्या उनके पास रूपरेखा है। उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, राम राम जी। ओमवीर जी, आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं जो आगामी जनवरी या फरवरी में कभी भी हरियाणा सरकार करवा सकती है। तो पहले तो मैं आपके पूछना चाहूँगा कि गांव के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है। सबसे पहला काम आप कौन सा करोगे? सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी शमशान घाट की। जो कि हमारा शमशान घाट है वो काफ़ी फ़िलहाल नाजुक स्थिति में है। काफ़ी उसमें कीड़ा मकोड़ों को ज़्यादा डर रहता है, झाड़ियाँ ज़्यादा उगी हुई हैं। तो सबसे मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी उसमें इंटरलॉकिंग टाइल, उसका एक मुख्य द्वार, उसमें गेट लगवाना और उसमें एक पानी की टंकी की सुविधा करना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। बहुत उत्तम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर जो कोई भी समाज या कोई भी गांव आगे बढ़ता है तो शिक्षा उसका आधार बनती है। तो गांव में शिक्षा का स्तर आगे बढ़े या ऊपर जाए, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? इसमें सर सबसे पहली योजना यही रहेगी कि जो हमारा स्कूल है वो मिडिल क्लास तक है। मेरा जो पहला उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य है कि इसमें जो हमारा स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। उसको हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे और सरकार से मांग भी करेंगे इस चीज़ के लिए। सर, एक चीज़ और भी है, जैसे गांव रतीपुर है जो पलवल ज़िला है, वो हरियाणा में अब खेलों में बहुत धीरे धीरे ही सही आगे निकल रहा है। और युवकों को, अगर जो हमारे दक्षिण हरियाणा के जो युवक हैं उनको खेल की सुविधाएं दी जाए तो वो दुनिया के किसी भी स्तर पर और या कोई भी लेवल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर अपनी हुनर को दिखा सकते हैं। परंतु क्या हो रहा है कि अभी गांव लेवल पर भी उनको सुविधाएं नहीं हो रही हैं। जैसे आपका गांव रतीपुर है, उसमें से हर भर्ती में एक दो जवान देश के लिए जाते हैं, पुलिस में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। तो युवकों की पहली मांग है, तो आप खेल के क्षेत्र में आपके पास क्या नीति है? खेल के क्षेत्र में सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो जो खिलाड़ी हमारे वहाँ पे जो सुबह रनिंग करते हैं उनके लिए एक मुख्य कोच की सुविधा कराई जाएगी और उनके लिए वहाँ पे जो पानी की टंकी की सुविधा भी कराई जाएगी। और जो हमारा ट्रैक है वो कच्चा है, थोड़ा उसमें ऊपर नीचे गड्ढे हुए पड़े हैं, उनको भी बनवाया जाएगा। ओमवीर जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है, आमतौर पर हमारे बच्चे फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि शरीर बलिष्ठ है, खाना पीना अच्छा है। परंतु होता यह है कि बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। जब ये शोध किया गया कि ऐसा क्यों, तो उसका कारण ये होता है कि बच्चों को पर्याप्त कोचिंग नहीं मिल पाती है और कुछ बच्चे परिवार से आर्थिक तौर पर तंग रहते हैं या फिर उनके पास इतने रुपए नहीं रहते, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं। तो एक तो आपकी कोच की व्यवस्था रही, कोचिंग की क्या व्यवस्था रहेगी जिससे वो टेस्ट क्वालिफाई कर लें? सर, कोचिंग के लिए भी एक कोचिंग का जो कोच है वो भी रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो खिलाड़ी सक्षम होगा और जैसे कि वो मानकर आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, उसका हम ग्राम पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, जो भी कमज़ोर बच्चा है उसको हम पूरी सहायता देंगे। बहुत उत्तम विचार हैं आपके। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। भारत में 2014 से स्वच्छ भारत की बुनियाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी और उनका उद्देश्य ये है कि भारत एक स्वच्छ बने। मेरा मानना ऐसा है कि जब तक भारत के गांव स्वच्छ नहीं होंगे तो भारत भी स्वच्छ नहीं हो सकता है। तो गांव को स्वच्छ बनाने के लिए आपके पास क्या है? गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे तालाबों की जो साफ़ सफाई है वो होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है। उनकी जो क्या कहते हैं, हवा जब चलती है तो उसकी जो स्मेल है वो गांव की तरफ आती है और जिससे कि बीमारी बढ़ने का ज़्यादा खतरा होता है। तो उनकी साफ़ सफाई करवाई जाएगी, उनमें पानी है जो वो स्वच्छ भरा जाएगा। आपसे हमने बातें करी और आपको क्या लगता है कि गांव में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए? सर, हमारे गांव में जो एक सुंदर दास का जो स्थल है, मेरी जो इच्छा है उसका एक मुख्य द्वार बनाया जाए और उसमें जो भी कोई, मेरे को अभी बहुत सारी उसमें कमियां लगती हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मेरी इच्छा है कि उन कमियों को पूरा किया जाएगा, पेड़ पौधा और अधिक से अधिक लगाए जाएंगे। उसका मुख्य द्वार का निर्माण है जो वो बहुत ही ज़रूरी है और एक लाइटिंग व्यवस्था भी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हम कराने का प्रयास करेंगे। गांव का जो मुख्य आकर्षण रहता है, एक गांव अच्छे पैमाने पर रहता है, वो रहता है कि उसकी गलियां कितनी स्वच्छ हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल ये सही सवाल है। गांव की जो गलियां हैं, अभी हमारे यहाँ पे जो कीचड़ वीचड़ होता है उससे बीमारियां फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो सबसे मेरा जो मुख्य है, सबसे पहले तो गलियों की साफ़ सफाई कराना और उनका जो कच्ची गलियां हैं उनको पक्की कराने का मुख्य उद्देश्य। सबसे ज़्यादा जो समस्या गांवों में आती है वो गांव के लोग जो हैं रोगग्रस्त हो जाते हैं, उनका आपको क्या लगता है कि क्या कारण है और उसकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या उपाय है? उसका कारण यही है सर, सबसे पहले जो हमारे गांव के अंदर जो पानी आता है वो गंदा पानी होने की ज़्यादा सबसे मोटी समस्या है। तो इसके लिए हमें आरओ का प्रावधान करवाना है, और जैसे कि कीड़े मार दवाइयाँ हैं जो वो भी छिड़काव होना चाहिए। तो आरओ का जो पानी है इसको हम करवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ओमवीर जी, आरओ तो बड़ा महंगा लगता है, ऐसा सुनने में आता है। सर ये महंगा वहंगा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी एक दिली इच्छा होती है। अगर आदमी किसी मंजिल को पाने की कोशिश करे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और स्वास्थ्य के प्रति क्या चीज़ है ये, कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है, गांवों में सौंदर्यीकरण हो, तालाब वगैरह का सौंदर्यीकरण हो, और ये बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके मन में क्या विचार है और आप इस चीज़ को कितनी सक्षमता से करने वाले हो? सर इसको मैं पूरी सक्षमता से करने के लिए बिल्कुल एग्री हूँ। सबसे पहले तो जो जो हमारे गांव में जो कूड़ादान है उसकी व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि आजकल जो भी हमारे गांव वासी हैं वो इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। उसकी गंदगी का जो प्रभाव है वो पड़ता है लोग बागों पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग कूड़ादान बनवाया जाएगा, और जो पानी की व्यवस्था है, जो तालाब में जो गंदा पानी जाता है उसकी रोकथाम की जाएगी। उसका जो रोकथाम है उस पानी को नाले में डाला जाएगा। बिल्कुल। गांव रतीपुर है अपना, ग्रामीण गांव है, उसकी जो सारी की आर्थिक दृष्टि जो चलती है, आर्थिक गतिविधि चलती है, वो कृषि आधारित है और पशुपालन आधारित है। तो एक समस्या आती है कि पशुओं में रोग आ जाते हैं, पर बहुत से लोग उनको पलवल नहीं ला सकते, कोई बड़े अस्पताल नहीं ले जा सकते। तो आपको क्या लगता है कि इसका निपटारा कैसे हो? ये सबसे है सर, हमारे गांव में बहुत ही मोटी समस्या है कि जो कि हमें कोई भी डॉक्टर है बाहर से बुलाना पड़ता है और वो टाइम पे आ भी नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे गांव में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए जो अस्पताल है उसमें एक डॉक्टर की उचित व्यवस्था कराना, और उसका जो लाभ है वो गाँववासियों को हमारा मिलना चाहिए। ये मेरी एक प्राथमिकता है। मैं ऐसा चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि गांव में सरपंची के चुनाव हैं, होते रहते हैं, पर गांव का जो भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए। आप गांव के भाईचारे को मजबूत करने के लिए क्या करोगे? गांव के भाईचारे को मजबूत करने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। वैसे हमारे गांव में भाईचारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कोई भी ऐसा विरोधी पर्सन नहीं है, सब एकजुट मिलजुल कर काम करते हैं, बाद में सब इकट्ठा रहते हैं, और किसी भी जो सामाजिक कार्य होता है उसमें पूर्ण सहयोग करते हैं ग्रामवासी रतीपुर के। तो ओमवीर जी, आपसे हमने बातें करी, बड़ा अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि गांव रतीपुर को आप जैसा समझदार और कर्मठ और एक पढ़ा लिखा नौजवान सरपंच मिले, और आपसे अब अगली मुलाकात जब होगी जब सरपंच के पद के चुनाव होंगे, और उसके बाद अब हम परमात्मा से ऐसी कामना करते हैं कि अगली मुलाकात जब हो तो आप एज ए सरपंच हो। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।